ॐ आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारम्परीम् श्रीमल्लक्ष्मण योगी वर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य अष्टचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललाप भृशं सीता करुणं शोककर्षिता। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। ऊचुर्लाक्षणिकायै मां पुत्रिण्य विधवेति च तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के बारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए। यज्वनो महिषीं ये माम ऊचुः पत्नीं च सत्रिणः तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। वीर पार्थिव पत्नी नाम ये विदुर्भर्तृपूजिताम तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ऊचुः संश्रवणे ये माम द्विजाकार्तान्तिका शुभाम तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षणवेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गई। इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः आधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नरेन्द्रै पतिभिः सह। जिन लक्षणभूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ साम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। वैधव्यम यान्ति यैर्नार्यो वैधव्यम यान्ति यैर्नार्यो लक्षणैर्भाग्य दुर्लभाः नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ति हत लक्षणा। जिन अशुभ लक्षणों के कारण
सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणामुक्तानि लक्षणै तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गई। कैसा सूक्ष्म समानीला भ्रुवौ च संघते मम वृत्ते वृत्ते चारो मके जंघे दंताश्च विरला मम। मेरे सिर के बाल महीन मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं। भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं। मेरी पिंडलियां घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। संखे नेत्रे करौ पादौ गुल्फावुरु समौचितौ अनुवृत्त नखा स्निग्धा समाश्चांगुलयो मम। मेरे नेत्रों के आस पास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ और दोनों जांघें बराबर विशाल एवं पुष्ट हैं मांसल व पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और इनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। स्तनौ चा विरलौ पीनौ मामकौ मग्न चूचुकौ मग्ना चोत्सेधनी नाभिः पार्श्वोरस्के च मे चितम्। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इसके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल है। मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यंगरुहाणि च प्रतिष्ठितां द्वादशभिर्मामुचुः शुभलक्षणाम्। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 अंगुलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। समग्र यवमच्छिद्रम पाणिपादं च वर्णवत् मंदस्मितेत्येव च माम कन्यालाक्षणिका विदुः। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। आदिराज्येभिषेको मे ब्राह्मणै पतिना सह कृतांत कुशलैरुक्तम तत्सर्वं वितथीकृतम। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गई। शोधयित्वा जनस्थानम प्रवृत्तिमुपलभ्य च तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यम भ्रातरौ गोष्पदे हतौ। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु आए
इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। ननु वारुणमाग्नेयम ऐन्द्रम वायव्यमेव च अस्त्रम ब्रह्मशिरश्चैव राघवौ प्रत्यपद्यत। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? अदृश्यमाने न रणे मायया वासवोपमौ मम नाथावनाथाया निहतौ राम लक्ष्मणौ। मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। नहीं दृष्टि पथम प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन प्रतिनिवर्तेत यद्यपि श्यान मनोजवः। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता। न कालस्याति भारोस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः यत्र रामः सह भ्रात्रा सेते युधि निपातितः। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। इसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। न सोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं नात्मानं जननीं चापि यथा श्वश्रूं तपस्विनीं सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्त व्रतमागतं कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम्। मैं श्री राम महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटा ब्रवीत मां विषादं कृथा देवी भरतायम तव जीवति। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च यथे मौ जीवितो देवी भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। देवी, मैं तुम्हें कोई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। नहीं कोपपरीतानि हर्ष परयुत्सुकानि च भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु वहां भी दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। इदं विमानं वैदेही पुष्प पुष्पकम नाम नामतः दिव्यं त्वां धारयेन्नेदं यद्येतौ गत जीवितौ। विदेह नंदनी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्यावस्था में यह तुम्हें धारण न करता। हतवीर प्रधाना हि गतोत्साह निरुद्यमा सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णे वनौर्जले इयं पुनरसंभ्रांता निरुद्विग्ना तपस्विनी सेना रक्षति काकुत्स्थो मया प्रीत्या निवेदितौ
सेना रक्षति काकुत्स्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। सात्वं भव सुविस्रब्धा अनुमानै सुखोदयै आहतौ पश्य काकुत्स्थौ स्नेहादेतत् ब्रवीमि ते। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्यामि मैथिली चारित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शीतल स्वभाव तुम्हारे निर्मल निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है। इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूंगी। नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरै तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव। इन दोनों योगी इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्ष्मण देखकर ही वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। इदम तु सुमहत् चित्रम सरैपस्यस्व मैथिली विसंज्ञौ पतिता वेतौ नैव लक्ष्मीर्विमुंचति। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। प्रायेण गत सत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परम भवति वैकृतम्। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहां बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसीलिए ये जीवित हैं। त्यज शोकम च दुखम च मोहम च जनकात्मजे राम लक्ष्मणयोरर्थे नाद्य शक्यमजीवितुम। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख और मोह त्याग दो। ये अब मर नहीं सकते। श्रुत्वा तु वचनं तस्या सीतासुरसुतोपमा कृतांजलिरुवाचे माम एवमस्त्विति मैथिली। त्रिजटा की यह बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। विमानम पुष्पकम तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवम दीना त्रिजटया सीता लंका में प्रवेशिता। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। ततस्त्रिजटया ततस्त्रिजटया सार्धम पुष्पकादवरुह्य सा अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। प्रवेश्य सीता बहुवृक्ष खंडाम ताम राक्षसेन्द्रस्य विहार भूमिम
संप्रेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परम विषादम समुपजगाम। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे अष्टचत्वारिंशः सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।